स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। रीड दिस सेंटेंसेस। वेयर कैन आई बाय अ लॉक फॉर माई बाईसाइकिल? मैं अपना लॉक कहाँ से खरीद सकता हूँ अपनी बाईसाइकिल के लिए? आस्क्ड तन्मय। मैंने तन्मय से पूछा कि मैं अपने बाईसाइकिल का लॉक कहाँ से खरीद सकता हूँ। तन्मय आस्क्ड where he could buy a lock for his bicycle. तन्मय ने पूछा कि वो अपनी बाईसाइकिल का लॉक कहाँ से खरीद सकता है। स्टूडेंट्स, पहले तो हम समझ लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या। डायरेक्ट यानी कोई हमको सामने से बोलता है, किसी से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि जो हमने बात की है वही सेंटेंस हम किसी और को बता रहे हैं, यानी ए और बी दोनों बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट हुआ। पर जो ए और बी की बातें हैं, बी जाके सी को बताए कि पता है ए ने मुझसे ये बोला था, तो जो बी और सी की बातें हुई ए के बारे में वो ही इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। The first sentence is indirect speech. In direct speech, we quote the exact word someone by using inverted comma. Indirect speech में inverted comma नहीं होता है, पर direct speech में inverted comma का use होता है। I will be late, said संतोष। संतोष ने बोला कि मैं लेट होऊंगा। What is the time? asked the प्रीति। प्रीति ने पूछा कि टाइम क्या हुआ है। The second sentence is indirect speech. Second sentence कौन सा है? Indirect speech का। In indirect speech or reported speech, we report a word that someone has spoken. In such cases, we do not use this inverted comma. Indirect speech में inverted comma use नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है। ये फर्स्ट डिफरेंस है उसका। अभी देखो, यही सेंटेंस डायरेक्ट है तो हम इसका इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं। संतोष सैड, कंजक्शन डैट आएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और कंजक्शन डैट आएगा। आई, संतोष कौन है? लड़का, तो लड़का है इसीलिए हम यहाँ पे ही यूज करेंगे। विल का वुड हो जाएगा। बी लेट प्रीति आस्क्ड व्हाट द टाइम वॉस है वो पीछे चला जाएगा। आगे देखते हैं। There are some points to keep in mind while changing sentences from direct to the indirect speech. Indirect speech is usually introduced by a verb in a past tense. आपने ऊपर देखा कि जो present था उसका past हो जा रहा था indirect speech में, ठीक है। He said that, we told him, she reported that. जो भी होता है सब past में हो जाता है। All the verbs in indirect speech are in a past tense. We are planning a trip to the Himalayas, said Lisa. Lisa said that, कॉमा हटा देंगे, कंजक्शन that आएगा। We है तो we का they हो जाएगा। are पास्ट हो जाएगा इसीलिए वेयर। प्लानिंग अ ट्रिप टू द हिमालयस, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स बिकम थर्ड पर्सन प्रोनाउन एडजेक्टिव्स। ब्रूहान सेड आई am going to see my brother soon. अभी इसका इनडायरेक्ट देखते हैं।
ब्रूहान ब्रूहान, सेट सेट, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इसके बदले कंजक्शन आएगा डेट। आई, आई किसके लिए यूज हुआ है? ब्रूहान के लिए। ब्रूहान कौन है स्टूडेंट्स? लड़का या लड़की? लड़का। तो लड़के के लिए क्या यूज होता है? ही। अगर लड़की होती तो शी। शी। जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट हो तो पास्ट हो जाएगा। एम तो वॉस, गोइंग गोइंग, टू सी माई। तो माई किसके लिए यूज होगा? माई किसके लिए यूज हो रहा है? ब्रूहान के लिए। ब्रूहान कौन है? ब्रूहान कौन है? लड़का। तो लड़का इसीलिए ही आएगा। ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे है तो ये यहाँ पे ही नहीं आएगा, ही आएगा, ठीक है। तो माई किसके लिए यूज हुआ है? ब्रूहान। ब्रूहान कौन है? लड़का। यहाँ पे हम ही नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की जगह पे है, इसीलिए हम यहाँ पे ही। अगर लड़की होती तो हम यूज करते यहाँ पे हर, नॉट अ शी। शी यूज नहीं होगा, हर यूज होगा। स्टार्टिंग में होता तो शी यूज होता, पर ऑब्जेक्टिव की जगह पे इसीलिए हर यूज होगा। ब्रदर ब्रदर, सून सून, ठीक है। आगे देखते हैं। In tenses, indirect speech doesn't change if the reported statement is still true at the time of a reporting. अभी देखो, जो स्टेटमेंट जो ट्रू होता है ना वो यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल, द डॉक्टर सेड योर ब्लड ग्रुप इज अ बी पॉजिटिव। अभी ब्लड ग्रुप है, आज भी बी पॉजिटिव है, कल भी बी पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसे तो नहीं है ना कि आज बी है तो कल सी हो जाएगा, नो। ये एक ट्रुथ है। तो ट्रुथ दिखाने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट है ना डायरेक्ट स्पीच में, वो इनडायरेक्ट में प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट नहीं होगा। तो देखते हैं, द डॉक्टर सेट कॉमा हट जाएगी, इसकी जगह पे कंजक्शन आएगा डेट योर। योर किसके लिए यूज हुआ है? मेरे लिए। डॉक्टर ने बोला था मेरा, तो योर का माई। ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव, ठीक है। इसका वॉस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ट्रुथ है, और ट्रुथ ये कभी चेंज नहीं होगा, फॉरएवर ऐसा ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे पास्ट नहीं हुआ। पास होगा, पास्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा कि कल था बी पॉजिटिव, आज नहीं है, सो रॉन्ग होगा। सो ये राइट है। आगे देखते हैं। चेंजिंग द कमांड्स एंड रिक्वेस्ट टू द इनडायरेक्ट स्पीच। गिव मी a glass of a water please, अंतरा asked सिमोन। अंतरा ने सिमोन से पूछा मुझे एक गिलास पानी दोगे? तो प्लीज है तो रिक्वेस्ट कर रही है, तो अंतरा आस्क्ड की जगह हम रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लीज है मतलब रिक्वेस्ट कर रही है, तो प्लीज की जगह पे हमने रिपोर्टेड वर्ब रिक्वेस्टेड डाला। किसको बोल रही है? सिमोन, तो सिमोन। अभी देखो कंजक्शन हम ऊपर क्या लगा रहे थे? डेट, पर ये रिपोर्टेड वर्ब अलग है, ये चेंजेस होता है। तो इसमें कोई भी हो, रिपोर्टेड वर्ब अगर रिक्वेस्टेड हो, इंस्ट्रक्टेड हो, आस्क्ड हो, प्लीडेड हो, तो इसकी जगह पे हम डेट यूज नहीं करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे हम टू। जब हम कमांड और रिक्वेस्ट के डायरेक्ट स्पीच हो तो रिपोर्टेड वर्ब हम यूज करेंगे टू। गिव मी, मैं कौन हूँ? अंतरा बोल रही है आस्क्ड सिमोन। तो अंतरा कौन है? लड़की है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज करेंगे? हर। लड़का होता तो क्या यूज होता? हीज, ठीक है। लड़की है इसीलिए हर। ग्लास ऑफ वाटर।
When we change command or requested to indirect speech, we begin with a verb such as told, ordered, command, instructed, asked, requested, begged, or pleaded. The imperative form of the verb, the direct command, just changes in the infinitive in indirect command. Example देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा. The teacher said, bring your diaries. Teacher किसको बोलेगी? Students. स्टूडेंट को ही बोलेगी कि अपनी डायरी लेके आओ. द टीचर टोल्ड अस, मतलब हमको बोला. टू, कंजक्शन टू आएगा. ऊपर हमने देखा था ना कि कंजक्शन टू आएगा. टू, ब्रिंग का ब्रिंग, अवर का योर, यानी हमको बोला तो आएगा अवर. डायरीज का डायरीज. The word don't in indirect commands become a not to. डायरेक्ट में don't का क्या बन जाएगा? not to. क्या बन जाएगा? not to. Don't go there alone, said Vikas. Vikas instructed us don't का not to. Go there alone. We use a reporting verb to introduce a statement, command or request in both direct and indirect speech. She said that she was hungry. वो बोल रही थी कि मैं बहुत hungry हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे. He complained that it was too dark to read. वो वहाँ पे बहुत ही अंधेरा था पढ़ने के लिए. तो ये क्या कर रही है? कंप्लेन कर रही है. आगे देखते हैं. Some reported verb are added, asked, begged, commented, confirmed, continued, declared, demand, explained, informed, instructed, mentioned, objected, offered, ordered, predicated, recommended, remarked, repeated, reported, requested, said, stated, suggested, told, urged, wondered, are so on. ठीक है. ये हमको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमको यूज करना है. जैसे सेंटेंस में बताया गया हो वैसे हमको अपना माइंड चला के हमको इनको यूज करना है कि वो सेंटेंस क्या हमको बता रहा है. कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो इन्फॉर्म्ड, कुछ सजेशन दिया जा रहा है तो सजेस्टेड, कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो इंस्ट्रक्टेड, कुछ मेंशन कर रहे हैं तो मेंशन्ड, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक्सप्लेन्ड, डिमांड है तो डिमांड है, डिक्लेयर कर रहे हैं तो डिक्लेयर, स्कूल डिक्लेयर्ड. ऐसे ऐसे जैसे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमको इन रिपोर्टिंग वर्ब का यूज करना है. आगे देखते हैं क्वेश्चंस. अभी क्वेश्चंस भी आएंगे जो डायरेक्ट में से हमको इनडायरेक्ट करना है. रीड दिस सेंटेंसेस. वेयर आर माई स्पेक्टल्स आस्क द ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि मेरे चश्मे कहाँ हैं, तो ये ग्रैंडफादर बोल रहे. इनडायरेक्ट वही सेंटेंस हम मम्मी को जाके बताएंगे तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्टली. मम्मी ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि मेरे स्पेक्टल्स कहाँ हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? इनडायरेक्ट. तो ग्रैंडफादर आस्क्ड वेयर आर हटा देना है हमको. क्वेश्चन मार्क है इसीलिए आर की जगह वेयर हमको सबसे लास्ट में लेके जाना है. माई, तो माई का हीस क्यों आया? ग्रैंडफादर कौन है? लड़के हैं तो हीस. ग्रैंड मदर होते तो हर. हीस स्पेक्टल्स वेयर. जो आर है उसका प्रेजेंट का पास्ट होके वेयर लास्ट में आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये
क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस है। आगे देखते हैं। When we report a questions in indirect speech, there are no longer questions. There we use full stop at the end of a indirect question. जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट सेंटेंस करते हैं तो डायरेक्ट में तो वो क्वेश्चन मार्क होता है, पर इनडायरेक्ट स्पीच में हमको ऐसे कन्वर्ट करना है कि क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है। To reported questions in indirect speech we use the reporting verb like। अभी WH questions में हमें reported verb कौन से देखना है वो देखना है। asked, inquired, wondered, he wondered, wanted to know, tried to find, ये सब हमको WH वाले में सेंटेंसेस में रिपोर्टेड वर्ब यूज करने हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ WH क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस। ठीक है। टू काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क्स वाले होते हैं, एक तो WH वाले और एक यस या नो में। अभी देखो, इन इनडायरेक्ट स्पीच इफ देयर इज अ WH क्वेश्चंस वी रिटर्न the WH in indirect speech. The other changes pronouns, verb, tenses are the reported statements. The word order remains the same as it would in affirmative sentences. Example में हमको ज़्यादा समझ आएगा। He asked, her, when। ठीक है। You को हम आगे लेके आएंगे। You, तो यू कौन है? लड़की, तो हर है ना यहाँ पे। यू तो शी। वॉस तो प्रेजेंट है तो पास्ट करना है। पहले यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, देखो यू और आर। ठीक है। यू तो शी, आर तो वॉस, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। थोड़ा ये टफ है। कमिंग, होम, और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। फिर से बताऊं। ही आस्क्ड हर, लड़के ने लड़की से पूछा। व्हेन आर यू कमिंग होम, तो व्हेन यहाँ पे शी हो जाएगा, यहाँ पे वेयर। पता है क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन मार्क हटाना है, इसीलिए हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। कमिंग होम। इन इनडायरेक्ट स्पीच इफ देयर इज अ यस और नो क्वेश्चन, द वर्ड्स इफ और वेदर। रिपोर्टेड स्पीच का जो कंजक्शन हम डैट यूज करते थे, टू यूज करते थे, तो जब यस और नो क्वेश्चन हो तो कंजक्शन हमको इफ और वेदर यूज करने। जास्मिन आस्क्ड, वंदना, डू यू लिव हियर। तो ये आंसर किस में आएगा? यस या नो में। तो डू है तो इफ। ठीक है। यू कौन है? लड़की है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। लिव है तो ईडी लगाएंगे, हेयर है तो देयर हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा कि जास्मिन ने वंदना से पूछा कि वो यहाँ पे रहने वाली है, हाँ कि ना, ऐसे ही आएगा। आगे देखते हैं। अभी देखो, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ चेंजेस करने होते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे है तो वो डेट डे हो जाएगा। यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे। नाउ तो देन हो जाएगा। टुमारो तो नेक्स्ट डे। लास्ट वीक है द प्रीवियस वीक। बिफोर अगो। दिस दैट, हेयर देयर। देखो कैसे यूज किया, इसमें यूज किया हुआ है। यहाँ पे हेयर लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आया तो देयर हो गया। ठीक है। अगर यहाँ पे नाउ लिखा होता तो यहाँ पे आता तो देन हो जाता।
बिफोर लिखा होता तो अगो हो जाता, यस्टरडे लिखा होता तो प्रीवियस डे, जो यहाँ पे लिखा होता नाउ तो देन हो जाएगा। ऐसे हमको ऐसे ये सब सेंटेंस ये वर्ड्स है, अगर डायरेक्ट स्पीच में ये सब दिए हुए हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये हो जाएगा। जैसे कि टुमारो है तो नेक्स्ट डे, लास्ट वीक है तो प्रीवियस वीक, बिफोर है तो अगो हो जाएगा, दिस है तो दिस इज माई बुक, तो इनडायरेक्ट में होगा तो दैट इज माई बुक ऐसे हो जाएगा। हेयर है तो देयर। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही सैड का टोल्ड, मीरा कंजक्शन डेट, आई तो ही, आई कौन है, ही लड़का है, लाइव का लिव्ड, इन द सिटी सेंटर। सेकंड देखते हैं, मीरा सैड का टोल्ड, टीना कंजक्शन डेट, आई हैव तो आई कौन है, लड़की, तो शी, हैव का हैड, बीन का बीन, स्टडिंग अ लॉट का लॉट। समीना सेड टू वरुण तो समीना प्लीज है, देखो यहाँ पे तो प्लीज वाला हमने सीखा था, तो प्लीज का रिक्वेस्टेड हो जाएगा। वरुण और इसमें कंजक्शन क्या आएगा, टू, गिव का गिव, क्योंकि यहाँ पे टू आया है इसीलिए यहाँ पे V1 का V2 नहीं होगा। मी हीज तो बुक किसकी थी, वरुण की, और वरुण कौन है, लड़का। अ ग्लू स्टिक,